जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 19 है जो अभी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देर किस बात की। डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स वैल्यूज। चलो आ जाओ। सोलर कांस्टेंट ISC, SC मतलब सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो ISC इज डिफाइंड एज द सोलर रेडिएशन रीचिंग the top of the atmosphere perpendicular to the rays at mean earth sun distance। सोलर कांस्टेंट जो होता है ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाला जो रेडिएशन है सिर्फ उस पर ही निर्भर करता है। जो इन अंदर की साइड आ रहा है एल्टीट्यूड वगैरह उस पर इसका सोलर कांस्टेंट का कोई मतलब ना है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया है 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर देखो व्हाट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर सोलर कांस्टेंट 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट इन कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लेंजले पर मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली 1.94। अब यार देखो इसमें समझाने जैसे तो कुछ है नहीं, ये तो कहना चाहिए टू द पॉइंट एक तरह से वैल्यू है जो कि रटनी ही है। तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट या लेंजले पर मिनट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डबल्ड, ठीक है, सोलर कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने देखा ही होगा, डिक्रीज इज 1/4। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना 1/d के स्क्वायर के बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो सोलर कांस्टेंट है। द सोलर कांस्टेंट इज कंसीडर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बिकॉज इट इज मेजर आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंसीडर करा जाता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर मापा जाता है। अगर देखो ड्यू टू द अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट द एक्चुअल सोलर रेडिएशन एट द टॉप ऑफ द अर्थ वेरीज अबाउट। जो अर्थ की एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी वजह से जो एक्चुअल सोलर रेडिएशन आता है एटमॉस्फेयर के टॉप पर वो वेरी करता है कितना, 3.3 प्लस माइनस 3.3%, ठीक है। सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग। जो सोलर रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कब होगी, एटमॉस्फेयर के टॉप पर हाईएस्ट कब होगी, तो हाईएस्ट होएगी इसकी पेरिहीलियन के टाइम पर, जनवरी में। पेरिहीलियन क्या होता है, 3 जनवरी का टाइम होता है जिसमें पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कम हो जाती है, मिनिमम होती है, मतलब कि द 11 ईयर सन स्पॉट साइकिल कॉज द सोलर कांस्टेंट टू वेरी अप्रॉक्सीमेटली कितना, 11 साल में कितना, मैं 0.1%। पिछली वीडियो में बताया था, 2-3 बार आ चुका। सोलर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द एनर्जी एट 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल पावर रेडिएटेड बाय द सन टू ड्राइव द सोलर कांस्टेंट। तो वो होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या लॉ। व्हाट इज द एयर मास वैल्यू एसोसिएटेड विद द सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट के साथ तो एयर मास 0 ही है, क्यों, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है ना दोनों का। ये एयर मास होता है 1/cos z और cos z होता है जीनथ एंगल, जो रेज आ रही हैं और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एसोसिएटेड है सोलर कांस्टेंट, लेकिन सोलर कांस्टेंट जो होता है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होता है जो बाहर ही चला गया एटमॉस्फेयर से, तो कोई रिलेशन ही ना है, कोई एप्लीकेबल ही ना है इस पर। द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम AM0 द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एनर्जी लाइज इन द अप्रोक्सीमेटली 47%। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन कितना है वैसे, विजिबल रीजन है 47%। यूवी रेज कितनी है, लगभग 6 से 7%। और हमारी इंफ्रारेड रेज कितनी आती है, लगभग 46%। सबसे ज़्यादा विजिबल रीजन ही आता है। द पीक वेवलेंथ ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम इज अप्रोक्सीमेटली। जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसकी पीक वेवलेंथ कितनी होती है, 0.5 माइक्रोमीटर होती है। सोलर स्पेक्ट्रम की पीक वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ग्रीन ब्लू लाइट जो होती है। Which region of the spectrum is most significantly filtered out by the atmosphere before reaching the ground। कौन सा रीजन है जो फिल्टर आउट कर दिया जाता है ओजोन लेयर द्वारा। तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को ही फिल्टर करती है, ठीक है।
द ब्लैक बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सन यूज टू एस्टिमेट द सोलर कॉन्स्टेंट 5778 केल्विन। एसआई यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूमेरिकल वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी कन्वर्जन की बात करें तो एक लैंगले पर मिनट इज इक्वल टू 697.3 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक लैंगले पर मिनट 697.3 वाट पर मीटर स्क्वायर। मीन डिस्टेंस की बात करें 1.496 गुना 10⁸ किलोमीटर होती है। सोलर ल्यूमिनोसिटी की बात करेंगे, टोटल पावर आउटपुट ऑफ द सन इज लगभग 3.8 गुणा 10 की, मतलब कितनी ज़्यादा पावर दे रहा है। टोटल आउटपुट पावर जो सन की होती है वो होती है लगभग 3.8 गुणा 10⁻26 वॉट। आप देख रहे हैं ये सोलर ल्यूमिनोसिटी है। फॉर्मूला क्या होता है सोलर कांस्टेंट का, I इज इक्वल टू ISC, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू L/4πD²। इनवर्स स्क्वायर लो यही था ना, अभी बताया था कि अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो सोलर कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोलर कांस्टेंट 1/4 हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ यही कहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिसिविटी, द फ्रैक्शन ऑफ ISC सोलर कांस्टेंट दैट रीचेज द ग्राउंड, वो होता है एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिसिविटी। क्लियरनेस इंडेक्स की बात करें तो रेशियो ऑफ ग्राउंड GHI टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर विच इज लेस देन द सोलर कांस्टेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट कैविटी रेडियोमीटर, जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो एब्सोल्यूट कैविटी रेडियोमीटर ऑन सैटेलाइट्स पर। हिस्टोरिकल वैल्यू की बात करें, नासा यूज टू साइट 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। मॉडर्न WRC वैल्यू इज 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेरिएशन इक्वेशन, जो वेरिएशन इक्वेशन होता है ISC मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, IXT, तो ISC सोलर जो है रेडिएशन डॉट 1 + 0.33 डॉट cos 360 n अपॉन 365, ये होता है वेरिएशन इक्वेशन। UV परसेंटेज अल्ट्रा 6 से 7% या 7-8% बताया था। IR 46%, 45 से 46%। सोलर मिनिमम की बात करें तो पीरियड विद फ्यूअर सनस्पॉट एंड स्लाइटली लोअर। सोलर मैक्सिमम पीरियड विद मोर सनस्पॉट स्लाइटली हायर। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, डज नॉट अफेक्ट द सोलर कांस्टेंट इटसेल्फ, ओनली द पावर रिसीव्ड ऑन द सरफेस को इफेक्ट करता है। फोटोस्फेयर की बात करेंगे, जो द लेयर ऑफ द सन दैट अमिट द लाइट वी मेजर एज ISC सोलर कांस्टेंट। इनवर्स स्क्वायर लो, ये रहा इनवर्स स्क्वायर लो, अभी बताया था कि इट रिड्यूसेस द हाफ, यदि हम दूरी को हाफ कर दें तो ये जो सोलर कांस्टेंट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये वाला इनवर्स स्क्वायर लो ये, ठीक है। लैंगले यूनिट की बात करेंगे तो लैंगले यूनिट होती है कैलोरी पर सेंटीमीटर, लैंगले पर मिनट जो होती है ना 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेस ग्रेड पर फोटोवोल्टेक, स्पेस ग्रेड PV डिजाइन टू ऑपरेट एट AM0 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। जो स्पेस ग्रेड PV है वो AM0 पर ऑपरेट करता है, मतलब कि 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस। ओजोन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ओकर्स प्राइमरली इन द 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर रेंज। ओजोन एब्जॉर्प्शन जो है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर रेंज में प्राइमरली अकर करता है। वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन, जो वाटर वेपर है एब्जॉर्ब करती है किसको, प्राइमरली अफेक्ट द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखो UV पोर्शन जो होता है वो तो ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। विजिबल लाइट जो होती है ये होता है 7 से 8%, कहीं कहीं 6-7%, है ना। विजिबल लाइट जो होती है ये लगभग 47% होती है, ये आ जाती है उसमें अर्थ पे। और जो हमारी इंफ्रारेड होता है वो वाटर वेपर और CO2 प्लस वाटर वेपर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि भाई वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन
इंफ्रारेड पोर्शन जो है वो वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेगा। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। रेलिश एंड माई स्कैटरिंग रिड्यूस द इंटेंसिटी फ्रॉम सोलर कांस्टेंट टू ग्राउंड लेवल। एल्बेडो रिफ्लेक्शन के से रिलेटेड है। द अर्थ रिफ्लेक्टिविटी एवरेज 0.3। अर्थ रिफ्लेक्टिविटी कितनी है एवरेज? 0.3, विच डिटरमाइंस हाउ मच ऑफ ISC सोलर कांस्टेंट इज सेंट बैक टू द स्पेस। सोलर कांस्टेंट एट मार्स, मार्स मतलब मंगल ग्रह पर जो सोलर कांस्टेंट है मच लोअर देन अर्थ, अर्थ की तुलना में बहुत कम होता है सोलर कांस्टेंट मार्स पर। सोलर कांस्टेंट एट वेनस मतलब शुक्र पर तो मच हायर देन अर्थ, अर्थ की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा सोलर कांस्टेंट शुक्र पर। मंगल ग्रह पर कम होगा, दूरी के पर होता है ना भाई, यदि दूरी बढ़ गई, अब शुक्र ग्रह तो पास में होगा। टोटल सोलर रेडियंस TSI, टोटल सोलर इरेडियंस, द मॉडर्न टेक्निकल नेम ऑफ द सोलर कांस्टेंट। जो सोलर कांस्टेंट है इसी को ही टोटल सोलर इरेडियंस के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे दोनों की यूनिट बराबर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट वर्ल्ड रेडियोमेट्रिक रेफरेंस WRR, द स्टैंडर्ड टू विच ऑल ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट आर कैलिब्रेटेड। तो क्वेश्चन पूछा भी सभी जो ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे जाते हैं वो कैलिब्रेट होते हैं किस आधार पर? तो वो जो स्टैंडर्ड होता है वर्ल्ड रेडियोमीटर रेफरेंस। सोलर फ्लक्स की बात करेंगे, अनदर टर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सन रेज एंड इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्ट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड क्लॉक टाइम इररेलेवेंट टू ISC मैग्नीट्यूड। डिक्लाइनेशन एंगल की बात वेरीज बिटवीन 23.5 डिग्री से प्लस से माइनस 23.5 डिग्री। इक्विनॉक्स जो होता है व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, डिस्टेंस इज नियर मीन सो रेडिएशन इज नियर ISC सोलर कांस्टेंट। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? रिलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सन टू इट्स पीक वेवलेंथ। जो वेन डिस्प्लेसमेंट जो लॉ है वो जो सन का टेम्परेचर को इसके पीक वेवलेंथ के साथ रिलेट करता है। सन डायमीटर की बात करेंगे तो लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर होता है। अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर होता है। फोटोन ट्रेवल टाइम की बात करेंगे तो सनलाइट का समय है टेक्स लगभग 8 मिनट 20 सेकंड टू रीच अर्थ सरफेस। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे जो एनर्जी सोर्स ऑफ द सन, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। पायरेनोमीटर की बात करेंगे GHI मेजर करता है, मेजर ग्लोबल रेडिएशन ऑन द ग्राउंड कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वैल्यूज। पायरे हेलियोमीटर ये डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करता है, ऑफन कंपेयर टू सोलर कांस्टेंट टू फाइंड एटमॉस्फेरिक टर्बिडिटी। AM 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू है। टेरेस्ट्रियल PV अप्रॉक्सीमेटली इस जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू में रेडियंस की वैल्यू कितनी होती है? 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्टिकल एयर मास क्या होता है? रेशियो ऑफ पाथ लेंथ थ्रू एटमॉस्फेयर टू वर्टिकल पाथ लेंथ। जीनत क्या होता है? द पॉइंट डायरेक्टली ओवर एट 0 डिग्री जीनत एंगल। कोसाइन इफेक्ट क्या होता है? एनर्जी रिसीव्ड इज I डॉट कॉस थीटा। एनर्जी रिसीव्ड इज, जो एनर्जी रिसीव होगी I डॉट कॉस थीटा। ठीक है। सोलर विंडो की बात करें, आई से मतलब इरेडियंस है, ये इलेक्ट्रिक करंट ना, इरेडियंस। सोलर विंडो की बात करेंगे तो रेंज ऑफ आर 9 AM से लेकर 3 PM। सोलर विंडो मतलब वो होता है रेंज ऑफ आर, कितने घंटे के लिए हमारे जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पृथ्वी पर ज़्यादा वो होता है ना, हाईएस्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन की बात करेंगे, अनस्कैटर्ड सोलर रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन जो स्कैटर हो जाता है। ग्लोबल रेडिएशन सम ऑफ डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों का, जो दोनों को जोड़ देंगे तो इस ग्लोबल हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे तो ट्रैपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नॉट सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट प्रिसीजन की बात करेंगे तो सोलर कांस्टेंट प्रिसीजन करंट सैटेलाइट मेजर आर एक्यूरेट टू 0.1 प्लस माइनस 0.1%। ठीक है, प्लस माइनस 0.1%, ये सोलर कांस्टेंट प्रिसीजन है। ठीक है। सोर्स मिशन, सोर्स मिशन जो था नासा का मिशन है दैट प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट TSI एंड मॉन्डर MAUNDER माउंडर मिनिमम। माउंडर मिनिमम जो है हिस्टोरिकल पीरियड है 1645 से लेकर 1715 विद वेरी लो सन स्पॉट एक्टिविटी एंड लोअर सोलर कांस्टेंट। द विजिबल लाइट वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट वेवलेंथ होती है 0.38 से लेकर 0.78 माइक्रोमीटर तक होती है। अल्ट्रा वायलेट
देखो ये आ गई ना अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट मैंने कहा बताया था आपको कि अल्ट्रावायलेट ए बी सी आएंगी। तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ब्लॉक कम्प्लीटली बाई एटमॉस्फेयर, ये अल्ट्रावायलेट सी जो है ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है एटमॉस्फेयर से। अल्ट्रावायलेट ए ये अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है, अल्ट्रावायलेट ए जो है यही पहुंच पाती है अर्थ की सरफेस तक, ठीक है। सोलर कांस्टेंट इन वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1367 वाट पर 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इसमें 1 2 3 4, तो 1.1367 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट इन किलो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किलो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो 1.367 किलो वाट पर सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर के लिए। इंसोलेशन क्या होता है, किलोवाट, इंसोलेशन का यूनिट होती है किलोवाट आर पर वाट पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग आ गिवन एरिया ओवर टाइम। इरेडियंस की बात करेंगे तो इरेडियंस इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इरेडियंस जो होता है सोलर कांस्टेंट इंटीग्रेटेड ओवर टाइम पीरियड। सोलर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो अपने एनवायरनमेंट से बाहर बाहर का जो है। सोलर टाइम की बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन। लोकल स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द टाइम जोन। आर एंगल एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सोलर नोड 15 डिग्री पर आवर। एक घंटे में कितने आर एंगल होते हैं, 15 डिग्री। सोलर एजीमुथ की बात करेंगे तो द सन पोजीशन रिलेटिव टू द साउथ, जो साउथ के रेस्पेक्ट में अपने सन की पोजीशन होगी उसे सोलर एजीमुथ बोलेंगे। एल्टीट्यूड एंगल की बात करें, हाइट ऑफ द सन अबव द हॉरिजॉन, सन की हाइट अबव द हॉरिजॉन। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बात करेंगे डिफाइंड बाई ISO 9845, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर डिफाइंड बाई ISO 9845 फॉर सोलर कैलकुलेशन। स्पेक्ट्रल इरेडियंस की बात करेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर किलोवाट, वाट पर मीटर स्क्वायर नैनोमीटर। स्पेक्ट्रल इरेडियंस। एरोसोल क्या होता है, पर्टिकुलेट्स इन द एयर दैट रिड्यूस रेडिएशन फ्रॉम ISC लेवल। सोलर सिमुलेटर क्या होता है, लैब लाइट्स दैट मिमिक द AM0 और AM1.5 स्पेक्ट्रम। सोलर सिमुलेटर। क्लियरनेस इंडेक्स 1.0 फिजिकली इम्पॉसिबल ऑन अर्थ, जो क्लियरेंस इंडेक्स है 1.0 ये इम्पॉसिबल है अर्थ पर फिजिकली देखा जाए। इसका मतलब क्या है क्लियरेंस इंडेक्स मीन्स, इसका मतलब है कि वहाँ कोई एटमॉस्फियर ही नहीं है, क्योंकि 1.0 फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्लियरेंस इंडेक्स 0.7 का मतलब है कि बहुत साफ या बहुत साफ दिन है। पायरेनोमीटर सेंसिटिविटी वेरीज बाय वेवलेंथ। थर्मोपाइल टाइप आर द बेस्ट फॉर मैचिंग सोलर कांस्टेंट स्पेक्ट्रम। थर्मोपाइल क्या होता है, ये सीबैक इफेक्ट पर कार्य करता है, इसकी एक्यूरेसी बढ़िया हुई है, ठीक है। कैम्बेल स्टॉक रिकॉर्डर मेजर सनशाइन ड्यूरिंग द नॉन इंटेंसिटी सोलर कांस्टेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सोलर वेरिएशन इज मच स्मॉलर देन फोर्सिंग फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैसेस। हेलियोस्टेट की बात करेंगे तो हेलियोस्टेट मिरर होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैक करें। मिरर यूज्ड CSP concentrated solar panel that track the sun based on the solar constant and geometry. Concentration ratio of the aperture area to receive ray. Concentration ratio of the aperture area to the receiver area. DNI direct normal irradiance, the component of the ground most similar to ISC behavior. डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस को देखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड मोस्ट सिमिलर टू सोलर कांस्टेंट के बिहेवियर। DNE डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस है, ये तीन होते हैं ना, एक तो डायरेक्ट नॉर्मल होता है, एक GL ग्लोबल हॉरिजॉन्टल होता है, और एक होता है D डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल। रिफ्लेक्टेंस जो होता है परसेंटेज ऑफ ISC रिफ्लेक्टेड बाई ए स्पेसिफिक मटीरियल। रिफ्लेक्टेंस क्या है, जो कोई हमारा मटीरियल है उससे कितनी हमने रिफ्लेक्ट वेज जो रे आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये उसका परसेंटेज है। एमिटेंस परसेंटेज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस, जो सरफेस है उसने जितनी एनर्जी को रेडिएट कर दिया उसे एमिटेंस बोलेंगे। ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ऑफ ISC दैट पासिस थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक, मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। सोलर पॉन्ड जो है यूजेस साल्ट ग्रेडियंट्स टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। सेलेक्टिव सरफेस क्या है कि सेलेक्टिव सरफेस एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन वेल बट एमिट्स पुअरली इन IR। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मोस्ट कॉमन
thermal device using GHI, global horizontal irradiance. Evacuated tube collector reduces heat loss, better performance in low radiation. Evacuated tube collector, इसमें वैक्यूम होता है। जब पूछ लेता कि भाई इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर में कौन सी गैस होती है, तो कोई गैस नहीं होती, वैक्यूम होता है इसमें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनालिसिस जो है हब ऑफ टेस्टिंग एंड R&D इन इंडिया। ठीक है, आगे क्या है भाई, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो होता है, सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सन। रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो होता है, जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो क्या है, जो सोलर सा रेडिएशन आ रहा है उसके स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करना कि कितना कितना किस किस क्वालिटी का है या किस रेंज का क्या बिहेवियर रहेगा, जो एनर्जी एमिट हो रही है सूरज के द्वारा अक्रॉस डिफरेंट वेवलेंथ। Understanding this is a fundamental to solar energy because it determines how much power we can capture and which material like silicon or gallium arsenide are best suited for solar cell। ठीक है, आगे देखो, the sun as a black body, sun behaves nearly like a black body, an idealized physical body that absorbs all incidents electromagnetic radiation and emit radiation based strictly on its temperature. According Planck's law, the spectral radiance of a black body depends upon its absolute temperature. For the sun जो टेम्परेचर है वो 5778 केल्विन है इसका। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, द लॉ टेल्स अस द पीक वेवलेंथ लैम्डा मैक्स। लैम्डा ये तो एफिशिएंसी का हो गया, लैम्डा यही होता है ना लैम्डा का, ये होता है लैम्डा का फॉर्मूला लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा सी, लाइट की स्पीड होगी, लैम्डा वेवलेंथ होगी, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस लॉ टेल्स ऑफ द पीक वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, पीक वेवलेंथ ऑफ द सन का एमिशन। लैम्डा मैक्स की बात करेंगे तो ये होता है 1/b इंटू टी। ठीक है, लैम्डा मैक्स हो गया 1/b इंटू, नहीं 1/b इंटू टी नहीं, b/t। लैम्डा मैक्स होता है b/t, मैं भी यार क्या ही बोल रहा हूँ, लैम्डा मैक्स होता है b/t। ठीक है, b क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2.898 गुणा 10⁻³ मीटर डॉट केल्विन। फॉर द सन दिस पीक अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर। ये जो पीक अकर हुआ है ये लगभग 0.5 माइक्रोमीटर पर अकर होता है। ग्रीन ब्लू लाइट्स की रीजन, अल्ट्रावायलेट की बात करेंगे, इसकी जो रेंज होती है वो 0.20 से 0.38 होती है। एनर्जी परसेंटेज 7 से 8% होती है। इसकी एनर्जी हाई होती है, 60% मतलब इतनी एनर्जी इसकी यहाँ सोलर से यहाँ तक अर्थ की एनवायरनमेंट तक पहुँच पा रही है। फिर ओजोन परत द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा वो एक अलग बात है, और जिसमें से कि UVC कंपोनेंट जो हो तो पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाए। हाई एनर्जी होती है इसकी, कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल मोस्टली एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर O3। विजिबल लाइट 0.38 से 780 होता है, 47% होती है। द गोल्डी लॉक्स जोन फॉर स्टैंडर्ड सिलिकॉन PV सेल, जो गोल्डी लॉक जोन जो होता है स्टैंडर्ड सिलिकॉन PV सेल के लिए वो कौन सा होती है विजिबल लाइट। इसकी क्या वेव स्पेक्ट्रम होता है इसका, 0.38 से 0.78 माइक्रोमीटर। ठीक है, कांस्टेंट कंटेन्स द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ फोटोन। इंफ्रारेड IR 0.78 से जो है 3.78 से ऊपर की हो जाएगी। ठीक है, और ये होता है 45 से 46%। लोअर एनर्जी परसीव्ड एज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर एंड CO2। AM0 वर्सेस AM1.5। AM0 का मतलब AM1.5 तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है, चलो अभी कोई बात नहीं। AM1.5 हो गई हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू, द एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट। ठीक है, और AM0 का मतलब है सोलर जो कांस्टेंट है वो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। AM0
क्योंकि सोलर कांस्टेंट तो ऊपर ऊपर चला जाता, तो AM0 पॉसिबल ही नहीं है। द स्पेक्ट्रम चेंज, क्यों आप देखो ना, AM का जो फॉर्मूला होता है वो 1/cos Z होता है, और Z है जीनत एंगल, और cos जो होता है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, 0 से छोटा नहीं होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता, इन्फिनिटी। अब AM0 के लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव आना चाहिए, इन्फिनेटिव तभी ये चीज़ जीरो होगी, AM0। तो कॉस में कोई भी वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। द स्पेक्ट्रल चेंज सिग्निफिकेंटली एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम स्पेस टू अर्थ सरफेस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। क्या है, स्पेक्ट्रल चेंज है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है जब यह स्पेस से अर्थ के सरफेस में एंटर कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो इसमें स्पेक्ट्रल चेंज आ रहा है वो एयर मास 0, दिस इज द स्पेक्ट्रल फाउंड इन आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस में पाया जाता है फॉर सैटेलाइट्स के लिए। इट इज़ ए स्मूथ कर्व क्लोजली फॉलोइंग द ब्लैक बॉडी मॉडल बिकॉज देर इज नो एटमॉस्फेयर, नो एब्जॉर्बर, नो स्कैटर द लाइट। द इंटीग्रेटेड एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल द सोलर कांस्टेंट 1361 इक्वल द सोलर कांस्टेंट। वो जो मैंने अभी बोला था कि भाई AM0 जो है वो सोलर कांस्टेंट से निर्भर नहीं करता, वो मतलब वो गलती होगी मुझसे, थोड़ा मिस्टेक है। ये AM0 जैसा कि मैंने बताया, सोलर रेडिएशन वगैरह ये cos Z जीनत एंगल, ये cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। AM0 के लिए इसको इन्फिनेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि cos में कोई भी वैल्यू इन्फिनेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए AM0 अर्थ के नीचे जहाँ रेडिएशन आ रहा है वहाँ तो होगा ही नहीं, तो ये अर्थ के ऊपर ही हो सकता है जहाँ रेडिएशन का जो है स्कैटर वगैरह कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये सोलर कांस्टेंट 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, इंटीग्रल एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व में AM 1.5 ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि टेरेस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, ये टेरेस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, यूज फॉर टेस्टिंग सोलर पैनल। इट रिप्रेजेंट्स द सन एट जीनत एंगल 48.2 डिग्री। तो AM 1.5 का मतलब है जीनत एंगल 48.2 डिग्री। इस चीज़ को याद रखना। मीनिंग द लाइट हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू 1.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण उसकी मोटाई की 1.5 गुना ज़्यादा पर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। द जैगीज द AM 1.5 कर्व इज़ नॉट स्मूथ, इट हैज़ डीप डिप्स और एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन ओजोन O3 कट्स ऑफ द UV वाटर वेपर, और ये CO2 ये इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्रिएट लार्ज गैप्स इन द इंफ्रारेड, ठीक है। स्कैटर का मतलब होता है रेलिश स्कैटरिंग और रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ मोर देन द लॉन्गर रेड वन। तो लाल वाली को तो छेड़ते ना, इसी वजह से जो सूरज डूबता है तब उस वक्त जो है हमें लाल या हल्का सा ऑरेंज कलर से दिखाई पड़े करें, ठीक है। और रेलिश स्कैटरिंग जो है इसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले वाला जो रंग है उसको फैला देगा, तो आसमान नीला नीला दिखाई। चलिए यार, इसके बाद का अगली वीडियो में करेंगे। बैटरी भी इसकी डाउन हो गई है, 5% ही बता दिया, कितना रह गया, 188 पेजेस पे हैं हम, है ना। तो 200 पेज होने में लगभग 12 पेज ही हैं, तो अगली वीडियो में कर लेते हैं। अभी मुझे यार ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है, तैयार भी होना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।